ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां तिलहर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुस्तफाबाद निवासी नूर अहमद, जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं, ने अपने पुश्तैनी मकान पर कथित अवैध कब्जे और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उनका लगभग 200 गज का पुश्तैनी मकान उनके दादा दादी के नाम दर्ज है। मकान का गृहकर, जलकर और अन्य करों का भुगतान वे नियमित रूप से करते रहे हैं। साथ ही मकान में लगा BSNL का टेलीफोन कनेक्शन भी उनके नाम पर है। नूर अहमद का आरोप है कि जब वह 26 जून को अपने भाई बहनों के साथ मुंबई से तिलहर पहुंचे तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर रखा फ्रिज, टेलीविजन और अन्य घरेलू सामान गायब था। उन्होंने आरोप लगाया कि मकान के अंदर एक व्यक्ति मौजूद था, जिसने सामान लौटाने से इनकार कर दिया और कथित रूप से धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि 29 जून की रात कुछ लोग अपने साथियों के साथ मकान में पहुंचे और उनकी बहन तथा मानसिक रूप से दिव्यांग पीड़ित का कहना है कि मामले की शिकायत तिलहर थाने में की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से अपने पुश्तैनी मकान को कथित अवैध कब्जे से मुक्त कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। निदेशक महोदय को जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आपकी समस्या और आपकी क्या मांगे है? मेरी मांग ये है कि मेरे पुरखों की जगह है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। और मेरा नाम है नूर अहमद। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, पैदाइशी बॉम्बे की है, और हर 2-3 महीने में इधर आता हूँ और ये देखता हूँ कि मेरे दादी दादा का मकान जो है वो सही ठीक ठाक है कि नहीं। अगर कुछ भी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पे ड्रेनेज है, प्लम्बिंग है, तो कड़िया का कुछ काम है, समझे कि नहीं, तो मैं करवा के जाता हूँ। अभी आने के पहले मैंने 15-20 दिन पहले फ़ोन किया जो सर्वेंट काम करता है कि भाई मैं 50-60 बोरी सीमेंट बेच रहा हूँ, समझे कि नहीं, सामने मरम्मत करने के सामने लिए। देखिए, आप इधर सामने देखिए। देखिए 50-60 बोरी बेच रहा हूँ मरम्मत के लिए। फोन तो बोले नहीं, आप इससे बात कीजिए, मैं उससे बात कीजिए। मैं बोला मैं क्यों किसी से बात करूं, मेरे घर की मैं मरम्मत करना है तो मैं किसी और से बात क्यों करूं, और मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोन लगाया। और जो भाई लोगों की जो बात है वो तो चाहेंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी कंडीशन में रहे, समझे कि नहीं, तो इसके लिए उसका रिपेयरिंग टाइम टू टाइम जो होना है वो होना है। फोन लगवाया गया। और जब मैं इधर आया तो आपने विरोध किया जिसका, तो आपके साथ कुछ अशब्द भाषा में भी बात की गई आरोपियों द्वारा। मैंने जब मैं आया बातचीत की मैंने, फिर मैंने बोला भाई यहाँ घर में बहुत गर्म हो रहा है, मैं एक AC का ऑर्डर कर देता हूँ, जो कि घर में सबको गर्मी के मौसम में AC में ज़रा सहूलियत होगी। पहले तो उन्होंने बोला हाँ इधर लगाइए, उधर कनेक्शन लीजिए, इधर से लगाइए, इधर लगाइए, वगैरह वगैरह, सिस्टर भी थी। समझे कि नहीं। तो बोले ठीक है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया, पेमेंट कर दिया। वो दूसरे दिन AC वाला AC लगाने को आया। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो विरोध, उन्होंने इस बात की जो है नाराज़गी जताते हुए जो गाली गलौज किया, जो जान से मारने की धमकी वगैरह दी है, क्यों ऐसा किया? जैसे AC वाला आया उसको मार मूर के भगा दिया। किन लोगों ने? जो घर में रह रहे थे, नाम बोलिए उनके। उनका नाम है, एक तो उनका लड़का है मोहम्मद अली छुट्टन, को पेट नेम ये छुट्टन। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोकल ही हैं यहाँ के, तिलहर के ही। तिलर के। और एक है भोलू, जिसके ट्रांसैक्शन में उसका नाम है जी। इन लोगों ने मारपीट कर किसको भगाया? और एक हमारे चचा का लड़का था, सोहेल शकील अहमद, लड़का इनटू ब्रैकेट बब्बा, पेट नेम इज बब्बा। तो इन लोगों ने मारपीट भी की थी क्या? जी, धक्का मुक्की की, समझे ना। तो मैंने बोला तो ये धक्का मुक्की की और मारपीट वगैरह जो भी है, तो इन्होंने घटना को अंजाम क्यों दिया? आखिर इनका मेन उद्देश्य क्या है? उनका मेन उद्देश्य ये था कि ये डर के मारे यहाँ से भाग जाए। आपका मकान है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, या मतलब कोई तो कारण होगा। वही तो तो है, आप उनका इरादा वही है कि भाई ये डर डुरा के भाग जाए यहाँ से, और फिर हम ये पूरा कब्जा कर लें, कैसे भी फर्जी पेपर बना के। आपका मकान कौन हड़पना चाह रहा है? नाम बताओ। इसमें जिसका मैंने नाम लिया है, नाम तो बताइए। भोलू है, मोहम्मद अली है उनका लड़का, और भोलू है वो, और एक डॉक्टर करके बोलते हैं, डॉक्टर साहब करके है,
और इसमें हमारे एक चचा का लड़का जो है वो भी इन्वॉल्व है, नाम बताइए उसका। जिसका नाम है सोहेल बब्बा शकील अहमद। तो आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से? मैं चाहता हूँ इंसाफ, क्योंकि ऐसे कितने लोगों की प्रॉपर्टी होगी इस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में के लोगों के साथ में, लोग जो विदेश में या बाहर बॉम्बे में कहीं भी रहते हैं, और लोग जब देखें कि ये खाली वाली जगह पड़ी है तो इसको कैसे कब्ज़ा कर लिया जाए। तो इसमें मैं चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे क्रिमिनल्स लोगों को जो ताक में रहते हैं, समझे कि नहीं, कि भाई किसका मकान खाली है, किसकी ज़मीन खाली है, मैं इसको कैसे कब्ज़ा कर लूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स है कि नहीं हमारे लिए? अगर बाप दादा ने 100 साल पहले 200 साल पहले प्रॉपर्टी बनाई है, कोई गुनाह तो नहीं किया। और जब उन्हें छोड़ के प्रॉपर्टी गए तो उनके एंसेस्टर्स की मालिक होते हैं, और किसी को बोला भाई तुम ये देखभाल करो, इसका मतलब नहीं कि वो मालिक बन गया उसका। तो भाई आपकी मुख्य मांग क्या है? जैसे कि मेरी आपकी मुख्य मांग है जमीन कि हम अपना चाह रहे हैं। इनके अगेंस्ट में FRI लॉन्च किया जाए, और इनके अगेंस्ट में FRI लॉन्च किया जाए, और माहौल जो लोगों ने नितगंजा में मुस्तफ़ा बाग में जो ख़राब किया है वो भाईचारा मेंटेन रहे। हमको मकान के अंदर करा जाए। और हमारी जगह जो है पुरखों की, उसमें हमको अंदर जैसे हम चाहते हैं रिपेयरिंग होना, हमको रहना। आज हम यहाँ अपने घर में, घर को छोड़ के अवैध दूसरे के कब्जा घर में मुक्त हो जाए दबंगों से। रहते। जी ठीक है भाई। इनके आप कौन है? ये हमारे बड़ब्बा के नूर मोहम्मद का आरोप है कि उनके मकान पे जो है कुछ अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, वो घर से बाहर कर दिया, घर में नहीं घुसने दे रहे, विरोध करने पे गाली गलौज वगैरह किया, बिल्कुल सही धमकी कह दे रहे रहे जान से मारने की। आप भी मौके पे थे उस दिन। आप कहाँ रहते हैं? हम क्या भी नाम है आपका? हमारा नाम शेख रफ़ीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी बम्बई के रहने नूर वाले हैं। मोहम्मद के आप कौन है? ये हमारे बड़ब्बा के लड़के हैं, हम सब जिस एक ही दिन की परिवार के घटना हैं। है तो उस दिन आप मौके पर थे? जी नहीं, उस दिन हम नहीं थे। हम यहाँ पे 2 तारीख को आए हैं। हम 2 तारीख को जब आए, सीधा आते ही अपने घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया हमने, हमें एहसास हुआ कि अंदर कोई है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। ऊपर कैमरा भी लगा था। हमने बाकायदा कहा ये बात कि हमारे घर में हमारी ही एंट्री नहीं होगी, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे ये, बहुत देर तक बैठे रहे। फिर जो मोहम्मद अली करके है, जो छुट्टन करके हैं, वो आए सामने से, और सामने से आके कहने लगे बबलू भाई, हमें यहाँ पे बबलू भाई से भी बुलाया जाता है। जी जी। उन्हें ये कहा बबलू भाई बैठ के बात करेंगे। हम बोले बैठ के क्या बात करेंगे, पहले मैं अपने घर में जाऊँगा। तो बोले नहीं, आप बैठ के बात करते। फिर बैठ के बात करते तो हमने बार बार ये पूछा कि मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूँ। तो बोले आप ज़रूर जाओगे, लेकिन बैठ के बात करेंगे। जब बैठ के बात करने वाली बात करी उनने, तो उनके बड़े भाई भी आए थे, तो उनसे मैंने बात करी। तो आज एक नई बात सुनाई दी। कहने लगे कि इसमें हमारे दादा का नाम है। हम बोले हम यहाँ पे 30-35 साल से आ रहे, आज तक तो कभी नहीं बताया आपने कि हमारे दादा का नाम है। तो वो कहने लगे कि आप पुरावे बताइए। तो हमने कहा बिल्कुल सही, सबसे पहले पुरावे हम बताएंगे अभी, फिर आप बताना बाद में। इसमें हमारी दादी का नाम है। तो आपके दादी के नाम से मकान है, जी। अवैध तरीके से कब्जा किसने कर रखा है? ये मोहम्मद अली, जिसका नाम छुट्टन है। तो थाने पर भी आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो उसमें अभी तक क्या कार्रवाई थाना में है? हमने ज़रूर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उनने शायद कहीं ऊपर से कुछ सोर्स लगाया हुआ है, जो हमारा FIR नहीं लिया जा रहा वहाँ पे। हम चार दिन से परेशान हैं। 2 तारीख, आज क्या तारीख है? 5-6 तारीख है, 4 तारीख है। हम 3 दिन से परेशान हैं यहाँ पे। ये लोग कम से कम हफ्ता 10 दिन से आए हुए हैं, FIR नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोई सोर्स लगाया है इनने। तो आपकी क्या मांग है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से? भाई मांग ये है, जिसका हक है उसका हक दिलाए। जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे दादा का नाम है, पेपर दिखाए, पेपर के ऊपर करिए काम। इनको आप जानते हैं क्या? हाँ मैं जानता तो हूँ। इनके मकान पे अवैध कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने, और हाँ, वो इनके गाली मकान- गलौज मारपीट वगैरह भी हाँ, की सुना है है। मैंने। क्या आपके संज्ञान में ऐसा मामला आया हाँ है? मैंने ये सुना है। घटना सही है क्या? हाँ, इनके मकान पे इन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। और इनका मकान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफजल हुसैन है, यहीं के रहने वाले हो? कौन सा मोहल्ला है ये? नितगंजा थाना आपका? थिलर। नूर मोहम्मद को जानते हैं आप? जी जानता हूँ। किस तरीके, ये पूरा मामला बताइए, किसका मकान है और किसने मकान कब्जा कर इनका लिया? है, ये बम्बई में रहते हैं। मकान नाम बताइए किसका है? मकान ये इनका है, और ये कई भाई हैं, इनका कई भाइयों अवैध का है। अवैध जो है कब्जा किसने कर रखा है? वो इन्हीं के कोई आपस के ही है,
इनके दूर के रिलेशन में हुए हैं या सगे में हुए हैं, लेकिन तो ये किस किस्म के लोग हैं, कैसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? ऐसे लोग हैं कब्जा, क्या मालूम किस मतलब तरीके से सीधे किया। साधे लोग हैं या दबंग हैं, कैसे हैं ये? वो सीधे साधे भी लोग नहीं हैं ना, वही बहुत दमंग है, लेकिन वो अपने कौन से तरीके से करा मुझे नहीं पता क्या क्या प्रक्रिया घुमाई अवैध है। कब्जा तो किया है नूर अवैध, मोहम्मद हाँ, का? मकान नूर मोहम्मद मकान का ही है। इनके ही है। ये बात आप सही बोल रहे हो? जी, इनका मुंबई वालों का। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है। पुलिस जांच और दोनों पक्षों के तथ्यों के आधार पर ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।